बिहार सरकार ने बजट पेश किया आज मंगलवार को। मैं आज बिहार सरकार के बजट के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। बिहार सरकार का बजट जो है ज्ञान, सम्मान, अरमान के साथ यह बजट पेश किया गया। इस बजट की मुख्य बातें हैं, यह बजट जो है सबसे पहले ये बजट कितने का है? यह बजट 3,47,000 करोड़ का यह बजट है। 3,47,589 करोड़ रुपये का यह बजट है। यह बजट जो है पिछले बजट की तुलना में अवश्य ही अधिक है। बिहार का यह बजट जो है पिछले बजट की तुलना में अधिक है, जो कि बिहार के विकास के साथ, सम्मान के साथ विकास को दर्शा रहा है। सबसे पहले वित्त मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह बजट पेश किया, जो उनका बजट का 11 मिनट का भाषण था, जिसमें पहला उनका शब्द निकला मखाना बोर्ड की स्थापना। मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए केंद्र भी सहयोग करेगी और राज्य सरकार का पहला लक्ष्य है कि चूँकि यह अपना क्षेत्र मिथिला का क्षेत्र है, आप जान रहे हैं, या बिहार में मखाना जो है अधिक हो रहा है, इसलिए मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, अधिकतम लगेगी, कई जिलों में लगेगी बिहार के, जो वह संबंधित है। उसके बाद ITI पटना का भी विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि ITI पटना जो है उसका विस्तारीकरण का योजना अगले सत्र में भी थी, लेकिन हो नहीं सका ठीक से। हो रहा है, सतत हो रहा है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, संभव है कि एक साल में ही नहीं हो जाता है, लेकिन बिहार सरकार जो है पटना ITI का इस साल विकास कर लेगी, विस्तार करेगी। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण क्या है? आप जान रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण यानी खाद का जो है फैक्ट्रियाँ लगेगी, निर्माण होगा। यहाँ पर कई हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार की यह प्राथमिकताएं हैं। आपने सुना होगा कि जीविका के माध्यम से स्वयंसेवी संस्था जो होती है, जीविका दीदी, आप लोग सुने होंगे, दीदी की सहायता से जो है समूह की महिला जो है उनको बिहार सरकार जो है 10-10 हज़ार रुपये प्रदान किए। लगभग 1,56,000 महिला, 1,56,00,000 महिलाओं को यह राशि प्रदान किया गया था। 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये खाते में मिला, ताकि वो अपने रोजगार का सृजन कर सके, छोटे छोटे रोजगार, लघु उद्यम कर सके, छोटे छोटे रोजगार कर सके, जिसमें अगर वह रोजगार जो है उसका चलता रहा, सरकार जो है आगे, बिहार सरकार ने यह तय किया है, वित्त मंत्रालय ने तय किया है कि उनको इस बजट में जो है 2 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। सबसे बड़ी खुशी की बात महिलाओं के लिए, ये 1,56,00,000 महिलाओं को जो मिला था 10,000, उनको 2 लाख रुपये भी मिलने जा रही है। तो स्वयं सहायता समूह से जो नहीं जुड़ी है महिलाएं, उनको जोड़ने का प्रयास करें, जो गरीब है। और सरकार जो है एक और सुने थे, जाति आधारित जनगणना हुई थी, जिस जाति आधारित जनगणना में सरकार ने 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया। उन 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया था। उन्हें जो है उद्योग करने के लिए सरकार ऋण देगी। ऋण जो है कर मुक्त होगा, ब्याज मुक्त होगा, सब्सिडी होगा, या हो सकती है कि सरकार माफ़ भी कर देगी। ठीक, सरकार का जो है उस 94 लाख परिवारों को उद्योग के लिए बढ़ावा देगी, ऋण देगी। उन्हें जो है यह ऋण मुफ्त मिलेगा या ऋण सब्सिडी पे होगी, यह तो अभी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि 11 मिनट का ही माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया। लेकिन हाँ, यह जो है गरीबों को सशक्त बनाने के, 94 लाख परिवारों को सशक्त बनाने के लिए है, तो यह ऋण मुफ्त की जाएगी। साथ ही आप जानते हैं, सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है कि सभी को सम्मान, सबका साथ, सबके अरमान, विकास, ज्ञान, सम्मान, अरमान की बातें हैं। जब इसमें तो एक है बुजुर्गों का सम्मान। बुजुर्ग जो है, अब स्वास्थ्य का लाभ जो है उनके घरों पर मिलेगा। हर एक ज़िले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनेगी, यानी अस्पतालों का जो हॉस्पिटल होता है ज़िले में, उनका स्पेशलाइजेशन होगा, यानी कि उसमें सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं और बढ़ेगी, जो कि बढ़ी भी है सरकार में, लेकिन अब जो है इस पर भी फोकस होगा।
शिक्षा जो है इस बजट में जो है शिक्षा पर जो है सबसे ज़्यादा बजट में पैसा दिया गया है। शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने जा रही है सरकार। तो शिक्षा में भी आमूल-चूल सुधार होगा। जैसे सरकार की उसके बाद सरकार ने एक योजना और लाई है कि डेयरी, लघु सूक्ष्म एमएसएमई सरकार की जो है एक स्कील ऐसी है योजना जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग को स्थापना और बढ़ावा मिले। इसके एमएसएमई के तहत इसके तहत ऐसे उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो करोड़ों लोगों को रोजगार के लिए ऋण मुहैया करेगी एमएसएमई के तहत। एमएसएमई में होता क्या है कि जो है जैसे पशुपालन, डेयरी, दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ मत्स्य पालन, इन पर सरकार की मुख्य पेनी दृष्टि है। इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी युक्त ऋण देगी और इनको बढ़ावा देगी, लघु उद्योग को बढ़ावा देगी, डेयरी से रिलेटेड, जल कृषि से रिलेटेड, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और पशुपालन, इन पर जो है सरकार की पेनी दृष्टि है। उसके बाद है सरकार की योजना है कि सौर ऊर्जा पर भी सरकार की निगाहें हैं। बिहार का विकास दर जो है साथियों 14.9% की दर से बढ़ने जा रहा है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई राज्यों की तुलना में अधिक है और बहुत ही अग्रणी राज्य के रूप में यानी विकसित राज्य के रूप में हमारा बिहार जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और हो सकता है कि विकसित राज्य जो है संकल्पना यही 2026-27 में सरकार की संकल्पना है कि आय दुगुनी, लोगों की आय दुगुनी कर दी जाए। लोगों की जितने भी लोगों की आय दुगुनी हो जाएगी, इससे क्या होगा कि अभी जो है हमारे राज्य बिहार में भले ही मेरा बिहार उन्नति कर रहा है, लेकिन अभी भी देश में हम कई राज्यों की तुलना में बहुत ही कम हमारा वार्षिक आय है। प्रत्येक बिहार के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय सालाना जो है 70-71 हज़ार रुपये के लमसम में है, यानी 70,000 रुपये, जो कि 6,000 रुपया मासिक है। इसको सरकार चाह रही है कि इसको जो है इस वार्षिक आय को जो है प्रति व्यक्ति आय को जो है दोगुनी हो जाए। तो यह बिहार सरकार की एक योजना है कि प्रति व्यक्ति आय जो है दोगुनी हो जाए। उसके बाद केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। यहाँ शिप रिपेयरिंग सेंटर भी बनेगा, जो कि बिहार के विकास के लिए बड़ा ही अच्छा होगा। उसके बाद पर्यटन में आप जान ही रहे हैं कि 2 ज़िले जो है गया जैसे ज़िले को शामिल किया गया है। इन ज़िलों में गया जैसे ज़िलों में जो है पर्यटन के विकास के लिए गया में बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार जो है बिहार के विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार और माननीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव और जो भी सरकार डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार जो है वह लगी हुई है। और यह जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार के लिए बड़ी बात है कि अभी जो है सरकार जो है इस चीज़ों पर फोकस करने जा रही है। एक बात और है, ये जो है पशुपालन डेयरी के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए पशुपालन से जुड़े, डेयरी से जुड़े हुए, जल कृषि से जुड़े, मत्स्य पालन से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करने के लिए प्रखंडों में विद्यालय का भी प्रावधान सरकार देने जा रही है। हर प्रखंड में विद्यालय खुलेगी और साथ ही साथ सरकार का एक योजना और है कि हर ज़िले में डिग्री लेवल का ऐसा कॉलेज स्थापना किया जाएगा। यह जो है सरकार की साथियों महत्वाकांक्षी योजना है। अगर सरकार इसमें सफलीभूत होती है तो बिहार के विकास के लिए बड़ी बात है। बिहार जो है आगे बढ़ता रहेगा, उन्नत रहेगा। और इस बजट के लिए हम सरकार को साधुवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल डिग्निटी एंड डेवलपमेंट को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों के बीच लाइक करें। और साथ ही साथ आप जान लीजिए
महिलाओं को जो है 1,56,00,000 महिलाओं को मिला था 10,000 महिलाएं खुश हो जाइए, आपको मिलने जा रहा है 2 लाख। और जाति आधारित जनगणना में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को भी सरकार जो है लाखों लाख रुपये देने जा रहे हैं, मुफ्त, वो भी मुफ्त ही मिलेगा। और उद्योगों की बढ़ावा के लिए सरकार जो है लघु